जय हिंद। बिहार में क्या चल रहा है? नौकरी का धंधा चल रहा है। वाह 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 वाह, इसके लिए ताली बजाना चाहिए, क्योंकि CSBC आयोग जो है बिहार पुलिस, इस पर ओनली फॉर आज चर्चा होगा। ये पहला आयोग है भारत का जिसने ना तो क्वेश्चन ना तो आंसर दिया, ना ही कट ऑफ दिया। वाह वाह, इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और लाखों छात्र इससे परेशान हो रहे हैं, लाखों छात्र बेरोजगार हो गए बिहार में। इसी के वजह से बार बार आंदोलन किया जाता है, अब बार बार लाठी चार्ज होता है, बार बार हम लोग लाठी खाते हैं। एक छात्र के दुख दर्द कौन समझेगा? कौन समझेगा? नेता समझेगा कि आयोग समझेगा? कौन समझेगा? आखिर इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आइए, इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं एकदम जो जरूरी मुद्दा एवरा हर छात्र झेल रहा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए, ना कट्टा पर छोड़िए, आंसर शीट छोड़िए, इस पर नहीं, ओनली फॉर अब जिसका रिजल्ट बन गया है लगभग 1,07,000 जिसका रिजल्ट बन गया है बिहार पुलिस में, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो मान लीजिए जो नहीं निकला उसका बात हटाइए, कट ऑफ जारी नहीं किए, ना आंसर शीट दिए, इसका बात हटा दीजिए। अब ओनली फोकस जिसका निकला है उसके लिए क्या होगा। आप कल जो आए, कल जो आप कमिटमेंट किए कि हाँ डे कॉन्फ्रेंस के जरिए आप कहें कि जो छात्र जो पास हुए हैं उनको अब फिजिकल बेस पर अब रिजल्ट बनेगा, फिजिकल के लिए रिजल्ट बनेगा। तो आप 9 दिसंबर से निर्धारित कर दिए और 10 मार्च तक लगभग 3 महीना के समय आप दिए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा काम आप क्या किए कि आप एक बहुत ज़रूरी मुद्दा चल रहा है NCL और ABC के लेकर के, और इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि 2022-23 का एग्जाम फॉर्म भराया, उससे पहले का आप मांग रहे हैं NCL EBC, यानी 2022-23 का मांग रहे हैं। आप बताइए कि आप तो फॉर्म भरवा देते हैं, कितना महीनों के बाद आप एग्जाम लेते हैं? एक तो आपसे संभलता नहीं है, बार बार पेपर लीक, उसके बाद छात्र परेशान हो जाता है। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप तो 2023 में फॉर्म भरवाए, एक बार पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये धंधा कर रहे हैं कि नहीं, दोबारा एग्जाम लिए, लगभग एक साल समय बीत गया, तब करें नहीं, उससे पहले का NCL चाहिए, EBC चाहिए। अब बताइए उस छात्र का होगा? अभी लगभग हम दावे के साथ कर रहे हैं कि अभी 80% जो छात्र हैं, लगभग 80% जो छात्र हैं जिनके पास EBC और NCL नहीं है 2022-23 का, 80% जो आप 21,391 वैकेंसी दिए हैं, उसमें हमको लग रहा है कि आधा भी सीट नहीं भरेगा, आधा सीट खाली रह जाएगा। लेकिन इस पर आप बात नहीं कर रहे, इस पर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसी समय आपको बता देना चाहिए कि NCL लगेगा। एक फॉर्म भरा रहा था उस समय आपको कह देना चाहिए कि हाँ एग्जाम जो फॉर्म भर रहे हैं इससे पहले जो आप बनवा लीजिए NCL, EBC बनवा लीजिए, क्योंकि इस वेरिफिकेशन में काम आएगा, वेरिफिकेशन में लगेगा। तो सभी छात्र बनवा लिए रहते, लेकिन 80% के आसपास जो छात्र हैं इनके पास पुराना वाला नहीं है NCL और EBC, और उस छात्र अब क्या करेंगे? आप चाहते क्या हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आखिर आप चाहते हैं कि इसमें से बहुत जो 10 आधा भी नहीं भरेगा और जो बच जाएगा उसको दोबारा हम जारी कर देंगे। किसका नीति है? इसमें आयोग का गलती है कि राजनीति का? आखिर राजनीति का कि नेता गलती है कि आयोग के अध्यक्ष का गलती है? इस पर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जल्दी ही अगर नहीं होगा तो जल्दी ही हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, और जब तक ले हम बैठेंगे, जब तक नहीं तो मालूम है नहीं है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे भी निवेदन करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। बिहार पुलिस जो है, जो हम लोग पर लाठिया डंडा बरसाते हैं, दोस्त तो नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर से अधिकारी से फैसला आता है, नहीं आता है तभी ये पुलिस कर्मी हम लोग पर लाठी चार्ज करते हैं। तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से एक्शन आता है। लेकिन उन लोग को सोचना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी बिहार पुलिस जो बन के जाएंगे, वो भी हम लोग पर जो आगे चल के आंदोलन करेगा छात्र, उस पर लाठी बरसाएंगे, यही तो जाएंगे वहाँ पर। लेकिन उन लोग को भी सोचना चाहिए कि हम भी ऐसा करके यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उन लोग को सोचना चाहिए। लेकिन आखिर कर क्या रहा है ये आयोग? सबसे घटिया आयोग है देश का, अपना भारत का पहला आयोग है जो ऐसा काम कर रहा है। कब तक चलता रहेगा? कब तक हम लोग लाठियाँ खाते रहेंगे छात्रों को? कब तक हम लोग छात्र लाठियाँ खाते रहेंगे? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन जवाब देने लायक कोई बस नहीं रहा है। लेकिन देखिए, डेट तो निकल चुका है फिजिकल का 9 दिसंबर से, लेकिन लगभग 15 दिन के आसपास टाइम हम लोग के पास है, और जल्द हम लोग नहीं
किए, जल्द हम लोग एक्शन नहीं लिए, जल्द हम लोग आंदोलन नहीं किए, तो इस पर हम लोग समझ रहे ना, आधा मतलब 80% छात्र जो हम लोग 80% छात्र जो छट जाएंगे, रिजल्ट बना हुआ फिजिकल के लिए तैयार नहीं होंगे, वेरिफिकेशन नहीं होगा। समझिए इतना बेरोजगार होंगे कि नहीं। कितना मेहनत से गरीब बच्चा पढ़ता है, किसान का, हमारे बिहार का है ना, जो भी एग्जाम में रिजल्ट निकाला है ना, कुल एक गरीब परिवार का है। सबको एक गरीब परिवार का है। धनिक परिवार का सपना नहीं रहता है कि हम बिहार पुलिस में जाएंगे या अदर नौकरी करेंगे, उन लोग तो ऑलरेडी पैसा रहता है। सब किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है। आखिर कब तक चलता रहेगा बिहार में? ये जरूर जवाब दे सरकार, नहीं तो आयोग दे, नहीं तो इस पर जोरदार आंदोलन होगा और झुकना पड़ेगा अध्यक्ष को। लेकिन हम लोग सबसे पहले एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए, यूनिटी बनाइए अब जल्द कीजिए इस पर, नहीं तो ये हम लोग को 80% प्लस छात्रों को बेरोजगार कर देगा। मेहनत करके तब यहाँ पर आया हुआ है, समझिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा ही फिजिकल बन जाएगा 20% को, समझ लीजिए। किसी का नहीं है एनसीएल और ईबीसी पहले का, समझ लीजिए 20% छात्र, 15 से 20% छात्र के पास ही है, 80% तो फिर बेरोजगार हो गए इतना मेहनत करने के बाद। एक तो आप 2 साल 1 साल एग्जाम लगाने में लग जा रहे हैं, वो बार बार पेपर लीक, बार बार यहाँ वहाँ दौड़िए, क्या फैसला है? आखिर चाहती क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आइए अब फिर हम लोग जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व करते हैं, फिर जोरदार आंदोलन करते हैं। आइए अब मिलिए और कमेंट करिए आप लोग कि कौन कौन सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करिए। आइए, अकेले आ जाने से कोई फायदा नहीं। यह आयोग धंधा बना लिया है बिहार में। बीपीएससी आयोग भी उसी प्रकार है, और सीएसबीसी जो भी बिहार पुलिस वाला, ये आयोग ऐसा ही है। कौन आयोग सही है? सब वैसा ही है, एक धंधा बना लिया है। बार बार पेपर लीक करिए, बार बार पेपर लीक करिए, बार बार आंदोलन करेंगे, बार बार लाठी खाएंगे। कहते हैं ना बिहार में का होता है, पीला के पोछ में कितनो तेल लगा ले सूझ ना हुई, आ वो हिंगन भइल बा ई आयोग। ई सुधरी को ओकर काटिए दिया एके बेर, क्योंकि पोछ काट दी ना रही ना, कबो एकर मालिश करके सोझ करे के पड़ी, ना कबो सोझ